ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 12 ਵੱਜ ਗਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਪੰਡਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਸਤੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਔਰ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਕਿ 12 ਵਜੇ ਦਾ ਵਾਕਿਆ खैर की है। पहले तो आप देख लेने मुकम्मल वीडियो, फिर करने गुफ्तगू। और मैंने इनसे कुछ समय और मांग लिया है बिट्टा जी से। वो समय इसलिए मांग लिया है कि मैं बहुत स्वार्थी व्यक्ति हूँ। जब तक हमारे सामने बिट्टा भैया सेल्फी बाद में हो जाएंगे प्लीज, कार्यक्रम मत बिगाड़ो यार प्लीज, क्योंकि मैं बहुत स्वार्थी व्यक्ति हूं। जब तक बिट्टा जी हमारे बीच में बैठे रहेंगे इस ऑडिटोरियम की संख्या में 1.25 लाख लोग तब तक जुड़े रहेंगे जब तक बिट्टा जी। मित्रों, गुरुओं के 4 बेटे शहीद हुए, अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह, फतेह सिंह। 2 बेटे चमकौर के युद्ध में मारे गए, 2 बेटे को औरंगजेब ने दीवारों में चिनवा दिया गया। बहुत दर्द होता है, बहुत वेदना होती है। सर मैंने 2 मिनट आपसे इसलिए लिए हैं, जब मैं जाता हूं लोग कहते हैं कि सरदार जी 12 बज गए क्या, सरदार जी ये हो गया क्या। हमने बलिदानी कौम को उपहास बना दिया, मजाक का विषय बना दिया, संता बनता के 4000 करोड़ का व्यापार बना दिया। मित्रों, अगर कोई सरदार आपके साथ में निकल जाए, उन्होंने हमारे धर्म की रक्षा की है, हिंदू समाज को बचाया है, देश को बचाया है। और हमारे भाई साहब ने राम सेतु को बचाने के लिए बहुत अच्छी भूमिका निभाई थी। एक कविता सर मैं लिख रहा हूं, जो पूरी कविता सिखों के बलिदान पर आधारित है। मेरा नाम अमित शर्मा है और वो कविता अभी मैंने लिखी नहीं है, उसके 3-4 बंद लिखे हैं। तो मुझे पता नहीं था कि आप आओगे, लेकिन आपकी उपस्थिति में मैं इस एक बंद का आगाज करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं एक बार अगर आपका आशीर्वाद मुझे मिल जाए। मैं मंच से भी क्षमा चाहता हूं, मंच वाले कहेंगे कि अमित शर्मा दादा, मैं क्षमा चाहता हूं। पूरी नहीं, एक ही बंद लिखा हुआ है, क्योंकि मित्रों मैं जो प्रोटोकॉल है उससे बाहर नहीं जाता, जो अनुशासन है उसका पालन करने वाला व्यक्ति हूं। एक बंद सर आपके सामने रखता हूं, 2-2.5 मिनट का बंद है कि हमने कितने दाग लगाए सम्मानों की पगड़ी पर, हमने कितने दाग लगाए सम्मानों की पगड़ी पर, सारे पुरस्कार थोड़े हैं बलिदानों की पगड़ी पर। कि हमने कितने दाग लगाए सम्मानों की पगड़ी पर, सारे पुरस्कार थोड़े हैं बलिदानों की पगड़ी पर। थोड़ी सी आबादी है पर सुविधा सभी नहीं मांगी, आरक्षण की बैसाखी भी जिसने कभी नहीं मांगी। जो सप्ताह के 7 दिन में बस मेहनत की खाता है, चाहे कोई ढाबा खोले या फिर ट्रक चलाता है। उन्हें सताने वाले लोगों मैं कहता धिक्कार तुम्हें, मूर्ख बताने वाले लोगों मैं कहता धिक्कार तुम्हें। कि उन्हें सताने वाले लोगों मैं कहता धिक्कार तुम्हें, मूर्ख बताने वाले लोगों मैं कहता धिक्कार तुम्हें। आज चलो बलिदानी पगड़ी की बातें बतलाता हूं, सिख धर्म के बलिदान की सारी कथा बताता हूं। सिखों के एहसान है इतने कैसे कलम चलाऊंगा, सिखों के एहसान है इतने कैसे कलम चलाऊंगा। 7 सागर शाही कर दूं फिर भी ना लिख पाऊंगा, 7 सागर शाही कर दूं फिर भी ना लिख पाऊंगा। जिन बेटों ने बलिदानी इतिहास बनाकर डाल दिया, जिन बेटों ने बलिदानी इतिहास बनाकर डाल दिया, उन बेटों ने को हमने बस उपहास बनाकर डाल दिया, उन बेटों को हमने बस उपहास बनाकर डाल दिया। गुरु नानक ने पगड़ी सौंपी देश धर्म की रक्षा हो, दूर हटे पाखंडवाद जन जन की यहां सुरक्षा हो। गुरु तेग बहादुर से मिलने को कुछ कश्मीरी आए थे, ये बहुत बड़ी बात है, कश्मीर समस्या आज की नहीं है, बहुत पुरानी है। गुरु तेग बहादुर से मिलने को कुछ कश्मीरी आए थे, मुस्लिम अत्याचारों से वो सारे ही घबराए थे। कश्मीरी बोले परेशान है गुरुजी दहशतगर्दी से, मुस्लिम सबको बना रहा औरंगजेब ना मर्दी से। सोचा गुरु ने और कहा कीमत भारी चुकानी है, भारत देश मांग रहा इस समय बड़ी कुर्बानी है। सब शेरों से बोलो कि अब हाथों में हथियार रखे, और पिता से बोलो बेटों की अर्थी तैयार रखे। धन दौलत और खनिज संपदा देश धर्म के नाम करे, माओ से बोलो कि अब निज बेटों का भी दान करे, माओ से बोलो कि अब निज बेटों का भी दान करे, कि माओ से बोलो कि अब निज बेटों का भी दान करे। एक पतंगा गुरु के अंदर भीतर तक ही चला गया, एक पतंगा गुरु के दिल के भीतर तक ही चला गया। हुए रोंगटे खड़े गुरु के, हाथ कृपाण पे चला गया, हुए रोंगटे खड़े गुरु के, हाथ हुए रोंगटे खड़े गुरु के, हाथ कृपाण पर चला गया। पीकर गुस्सा पल भर में ही तेग बहादुर हो गए मौन, लंबी सांस खींचकर बोले बड़ी कुर्बानी देगा कौन। लंबी सांस खींचकर बोले बड़ी कुर्बानी देगा कौन। और उस समय पर
गुरु गोविंद सिंह की आयु मात्र 9 वर्ष की थी, आपको मालूम होगा उनकी 9 वर्ष की आयु थी। तो उन्होंने कहा, जब गुरु तेग बहादुर ने कहा कि बड़ी कुर्बानी देगा कौन, बात हुई कुछ ऐसी, उस दिन धरती अंबर डोल गए। क्या हुआ होगा, एक चित्र आपके सामने रखता हूं कि बात हुई कुछ ऐसी, उस दिन धरती अंबर डोल गए। 9 साल के गुरु गोविंद जी सबके सम्मुख बोल गए, कहा पिताजी उस शव पर भारत की नींव खड़ी होगी, कहा पिताजी उस शव पर भारत की नींव खड़ी होगी, औरंगजेब से आप लड़ो, कुर्बानी बहुत बड़ी होगी। कहा पिताजी उस शव पर भारत की नींव खड़ी होगी, औरंगजेब से आप लड़ो, कुर्बानी बहुत बड़ी होगी। और मित्रों, बीच का जो अंश है मैंने लिखा नहीं है, बस अंतिम 2 पंक्तियां रखता हूं, तो उसके बाद में मैं उसको गद्य में बता देता हूं कि जब गुरु तेग बहादुर उनसे मिलने पहुंचे तो औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को कैद कर लिया और उनका शीश काट दिया। तो अंतिम 2 पंक्तियां सर समर्पित करता हूं और यहीं विराम देता हूं। भी बहुत लंबी कविता मुझे लिखनी है, सारे कंटेंट्स मैंने लिखे हैं कि मैं अब भी शीश झुकाता हूं, मैं अब भी शीश झुकाता हूं, मैं अब भी शीश झुकाता हूं उस दिल्ली के गलिहारे में जहां गुरु का शीश गिरा था, शीशगंज गुरुद्वारे में। ਦੋਸਤੋ, ਜਦੋਂ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੜੇ ਸਗੀਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਕਿਆ ਸਾਰਾ ਦੱਸਣਾ। ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮਾਵਾਂ ਬੰਦਿਸ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜੱਥਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਫੌਜ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਾਕਿਆ ਆਏ, ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਨੇ ਉਹ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨੇਕੀ ਕਰੋ ਤੇ ਉਲਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਵੇ ਉਹੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਨੇਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਲੱਗੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ, ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਨੇ, ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨਗੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਾਂ ਗਰੰਟੀ। ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ, ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੈਲਾਬ ਆਇਆ ਸੀ, ਫੱਡ ਆਇਆ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਖੈਮੇ ਲਾਏ, ਸਿੱਖ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਲਾਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗਰੀਬ ਮਸਲਾ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੱਛੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਹੱਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਬਹਾਦਰ ਕੌਮ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਬਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਨੌਬਤ ਤੱਕ ਆਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਹੁੰਦਾ ਲਹਿਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਕੈਨੇਡਾ, ਨਾ ਅਮਰੀਕਾ, ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਨਾ ਇੰਡੀਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਟਾਪ 'ਤੇ ਹੋਣੇ ਸੀ। ਹੋਰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ, ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।